नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज इस वीडियो में हम भूगोल को एक विषय के रूप में क्यों चुनते हैं, क्यों पढ़ते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यह भूगोल का विषय अक्षेत्र या उसका स्कोप क्या है, यह भूगोल का उद्देश्य क्या है, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो बार बार पूछे जाते हैं, उनको स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, इसमें इसके साथ कुछ क्वेश्चन भी हैं। भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, ये वीडियो में क्लियर हो जाएगा। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, उस पर वो भी आपको पता चलेगा रेड जेल को। नेक्स्ट देखिएगा, क्रमबद्ध भूगोल का जनक कौन है, या ये किसने कहा कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर आते हैं, भूगोल से आपका क्या अभिप्राय है, भूगोल की परिभाषा दीजिए या भूगोल की प्रकृति के बारे में बताइए। तो सबसे पहले भूगोल शब्द इराटोस्थनीज ने दिया था, जिसे अंग्रेजी में जियोग्राफी कहते हैं। अब इसका अर्थ या परिभाषा क्या बन सकती है। जियोग्राफी शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो अर्थात पृथ्वी तथा ग्राफी अर्थात वर्णन करना से मिलकर बना है। तो यहाँ क्लियर है कि जो है भूगोल या जियोग्राफी क्या है। अगर जिसमें जो पृथ्वी तल और उस पर जो पाए जाने वाली परिघटनाएं हैं उसका वर्णन या अध्ययन भूगोल में किया जाता है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तल और उस पर पाए जाने वाली परिघटनाओं का वर्णन करता है। यहाँ परिघटनाएं क्या है कि पृथ्वी तल पर विभिन्न भौतिक या प्राकृतिक जो तत्व हैं, प्राकृतिक और मानवीय तत्व हैं। जैसे भौतिक तत्वों में ले सकते हैं हम पर्वत पठार या जो फॉरेस्ट है या कॉन्टिनेंट या कोई झील या मैदान, इस प्रकार के जो एलिमेंट हैं वो मानवीय तत्वों में ले सकते हैं या परिघटनाओं में हम शामिल कर सकते हैं। जैसे जो है अर्बन या नगरीकरण है, जो रोड है, एग्रीकल्चर है या इंडस्ट्री वो। अब फिर देखिएगा, भौतिक और मानवीय तत्वों के आधार पर भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं। पहला भौतिक भूगोल और दूसरा मानवीय भूगोल। भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, जबकि मानवीय भूगोल में भौतिक और मानवीय जगत के बीच जो संबंध है वो मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण, रोड ट्रांसपोर्ट या नगर कहाँ वितरित हुए या उनके घटित होने के कारण वह उनकी क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। कोई वस्तु या जो फिनोमिना परिघटना कहाँ अगर कहीं पर है तो वो क्यों है, और उसमें जो है पृथ्वी तल पर उसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं क्यों पाई जाती है, वो अध्ययन मानवीय भूगोल में किया जाता है। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। तो उन दोनों के बीच में संबंध, भौतिक पर्यावरण और मानवीय परिघटनाओं के बीच में संबंध, उनके वितरण और उनकी घटित जो होने के कारण का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। फिर भूगोल का उद्देश्य या दृष्टिकोण क्या है, इसका उद्देश्य उसकी परिभाषा में यह आपने देख लिया कि पृथ्वी तल पर पाए जाने वाली विभिन्न परिघटनाओं की क्षेत्रीय विभिन्नता और विशेषताओं का वर्णन करना या अध्ययन करना है। दूसरा क्या है, दूसरा कोई परिघटना या तत्व कहाँ, कैसे और क्यों पाया जाता है, इस प्रकार के प्रश्न या जिज्ञासाओं का या क्यूरीज का उत्तर देने का प्रयास भी भूगोल के अंदर किया जाता है। अर्थात कोज इफेक्ट संबंध, कार्य कारण संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र हैं उनमें जो फॉरेस्ट हैं सघन वन क्यों पाए जाते हैं। दूसरा, कोणधारी वन कहाँ पर पाए जाते हैं और क्यों पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन अराइज होते हैं हमारे मन में, वो सभी जो है भूगोल के अंदर उनका उत्तर हम ढूंढते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, उसको भूगोल स्पष्ट करता है। फिर दूसरा आता है कि भूगोल में अध्ययन के जैसे जैसे उसका विकास हुआ है, अलग अलग जो अप्रोच है वो उत्पन्न हुई। पहले क्या है, वातावरण निश्चयवाद था और उसके बाद में आया संभववाद। तो भूगोल में प्राकृतिक व मानवीय परिघटनाओं के वितरण और उनके संबंधों का अध्ययन दोनों आधारों पर किया जाता है, वातावरण निश्चयवाद और संभववाद पर। वातावरण निश्चयवाद पहले आया, तो ये जर्मनी के जो भूगोलवेता उनकी दीन है, उनके अनुसार क्या बताया कि भौतिक पर्यावरण मानव के सभी क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल्ड करता है, निश्चित करता है। जर्मन विद्वान रेटजेल के अनुसार प्राकृतिक शक्तियों के अनुसार मानव अपना जीवन व्यतीत करता है, उनके अनुसार अपने आप को ढालता है। दूसरा जो भूगोलवेता सैंपल के अनुसार मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है, यानी मानव प्रकृति की एक देन है और प्रकृति के अनुसार उसे रहना पड़ता है। अब आते हैं संभववाद पर।
ये फ्रांसीसी भूगोलवेताओं का विचारधारा है। उन्होंने कहा कि वातावरण या जो प्रकृति है वो मानवीय क्रियाओं को सीमित कर सकता है, करता है, परंतु वातावरण द्वारा अनेक संभावनाएं भी दी गई हैं और जिनको मनुष्य अपने इच्छा के अनुसार उपयोग करता है, उनको चुनने का मनुष्य स्वामी होता है। तो यहाँ पर जो मानव पर प्रकृति का पूर्ण जो है मानव पर कंट्रोल नहीं है, कुछ मात्रा में। जैसे कहीं पर जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं या कम वर्षा वाले क्षेत्र है, वहाँ पर हम चावल की कृषि कर सकते हैं सिंचाई के साधनों के द्वारा। वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर से निकाल कर, ट्यूबवेल से, कुएं से या नहरों के द्वारा वहाँ पर ले जाके हम जो है पानी वहाँ पर फसलों की सिंचाई करके फसलों को उगा सकते हैं। कहीं भी अधिक गर्म एरिया के क्षेत्र में हम जो है एयर कंडीशन का उपयोग करके वहाँ पर रह सकते हैं। तो ये सभी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं एनवायरनमेंट में, जिनका उपयोग करते हुए मानव जो है आगे अपना काम करता है। फिर इसके बाद आता है दूसरा, भूगोल की दो अप्रोच हैं इसमें मुख्य, कि क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल से क्या अभिप्राय है। क्रमबद्ध जैसे नाम से ही स्पष्ट है, सिस्टम से, यानी भौगोलिक तत्वों की क्षेत्रीय विषमताओं का एक क्रम से अध्ययन किया जाता है, या दिन नहीं अध्ययन आएगा, जिसमें भक्तों या जो टॉपिक्स हैं उनको अलग अलग उसमें बांट लेते हैं। एक एक टॉपिक्स में कोई भी विषय है, जैसे एक प्रत्येक टॉपिक को अलग अलग अध्ययन किया जाए। जैसे विश्व की जलवायु है, मृदा है, वनस्पति है, खनिज है, तो बारी बारी से एक को उठाया और उसका पूरा जो है अध्ययन किया एक टॉपिक के अंदर, एक जो तत्व है उसका। अब बोलते हैं क्रमबद्ध भूगोल की प्रमुख शाखाएं, जो अलग अलग जो ब्रांचेज हैं, कैसे शाखाएं, उनको भूआकृति विज्ञान, मानव भूगोल और जैव भूगोल है। फिर आते हैं हम प्रादेशिक भूगोल पर। जैसे प्रदेश उसके शब्द से ही स्पष्ट है, प्रादेशिक भूगोल में हम पृथ्वी तल को भौगोलिक तत्वों की समानता के आधार पर, किसी एरिया में कुछ भौगोलिक तत्वों में समानता है तो उस प्रदेश को एक अलग बांट लेते हैं प्रदेशों को, और उन प्रदेशों की समस्त जो परिघटनाएं हैं, तत्व हैं, उनका एक समाकलित टोटली रूप में उनका अध्ययन करते हैं। जैसे भूमध्य रेखीय एक प्रदेश है, उसके सभी विशेषताओं, उसके सभी तत्वों का एक साथ अध्ययन करना। फिर दूसरे प्रदेश का, जैसे मरुस्थलीय प्रदेश का अध्ययन करें। और प्रादेशिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं हैं प्रादेशिक अध्ययन, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक योजना, जिसमें रीजनल प्लानिंग है वो। तो ये इसके जो है अध्ययन के दो यहाँ पर मुख्य टाइप भी हैं। तो इससे संबंधित जो हमने देखा कि भूगोल में हम कैसे उसके अर्थ को समझ सकते हैं, क्यों उसको हम जो है भूगोल को एक विषय के रूप में पढ़ते हैं या उसका चुनाव करते हैं, वे चीज़। दूसरा, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो तो वीडियो में वो दिए हैं, साथ में इसमें एक लिंक और जो क्विज नीचे दी गई है और कुछ क्वेश्चन दिए हैं। जिसने ये पढ़ा है वो उसको आसानी से हल कर सकता है। कोई क्यूरीज है तो आप कमेंट अवश्य दें। ओके, थैंक यू।